चैप्टर मोल कंसेप्ट इज अगेन, क्योंकि ये हर चैप्टर के साथ कनेक्टेड है तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स इन्वॉल्व हैं और इन सारे टर्म्स को हमें आपस में कनेक्ट करना होता है और इन सब सारे टर्म्स को हमें याद रखना होता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली इस चैप्टर के साथ डील करना है, आपको पेशेंस लूज नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, ठीक, क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं हैं दैट इज माइंड प्रॉब्लम एंड विल बी शॉर्टिंग इट आउट। हम लोग उस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगी सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। So you need not to worry about, आपको बिल्कुल ही उसके बारे में नहीं सोचना है। And just imagine, just remember, this is your field, यही आपका फील्ड है। हमारे लिए अब चूंकि ऑनलाइन ही टीचिंग हमारी चल रही है, ये हमारा फील्ड है। And you have freedom to kick a ball, जो भी बॉल है उसको आपको किक मारना है। कोई बात नहीं कहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है, because here you are under training, you are and I am your coach। तो फिर मैं जब आप इसको किक मारेंगे तो गलत होगा, एक बार नहीं लगेगा, दूसरी बार भी नहीं लगेगा, तीसरी बार लगेगा लेकिन वो डायरेक्शन अलग हो जाएगा। सो आपको उसके लिए बिल्कुल ही नहीं सोचना, आपको उसके लिए बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस कि हाँ ठीक है मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड देन विल डू दिस वेरी वेल। हम लोग बहुत ही बढ़िया करेंगे, बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, चीजों को आगे ले चलेंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक। तो छोटे छोटे चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इलेबोरेट करेंगे, हर चीज को समझेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट आई मस्ट टेल यू गाइज, कि आप बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर को आप जितनी ही बढ़िया तरीके से करेंगे उतना ही कंफर्टेबल आगे वाले चैप्टर्स में आप होंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके दिमाग में हर छोटी सी छोटी बात बिल्कुल फिक्स हो जाए, बिल्कुल वो अच्छी तरह से आ जाए, राइट। एंड जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में, जो फिजिक्स और मैथ का चैप्टर है, पहला चैप्टर है, वो बहुत ही आसान है। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन है, जो कि कुछ उसमें मतलब बहुत कुछ आपका सोचने के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा कनेक्शंस की बात नहीं है, सिंपल कुछ यूनिट्स है उसके बारे में चर्चा की गई है। बट दिस मोल कंसेप्ट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ 11th व्हिच इज द वेरी बिगिनिंग। तो प्लीज पेशेंटली इसको सुनना, समझना, ध्यान से देखना है आपको। सो लेट अस बिगिन विद दैट। यानी मैं इसमें लिखता हूँ बेसिक कंसेप्ट्स, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सो व्हेन आई से बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात होगी, यहाँ पर हमारे पास ये आएगी कि भाई बेसिक कंसेप्ट में क्या सब है, तो हम लोग उसी बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे नाम है बेसिक कंसेप्ट, तो पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात की गई है, जनरल केमिस्ट्री की बात की गई है, केमिकल कैलकुलेशन के बारे में बात की गई है। इसको कई बार लोग इसको मोल कंसेप्ट के नाम से भी पढ़ाते हैं, मोल कंसेप्ट के नाम से भी पढ़ाया जाता है, और कई बार इसको स्टोइशियोमेट्री के नाम से भी पढ़ाते हैं। STOI, क्या हो गया ये STOI, एस्टोई, 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 CHIO, CHIO, stoichio, shio, this is shio, stoichio, and then this is metry, stoichiometry और stoichiometry भी बोलते हैं इसको। तो जो भी नाम से हम पुकार लें इसको, so it is same thing। इसमें जो एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अदरवाइज यदि आप चैप्टर्स की बात करेंगे, बुक्स वगैरह की, दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बुक्स वगैरह होते हैं उसकी आप बात करेंगे, तो वो मोल कंसेप्ट लिखा जाता है, उसमें हम लोग स्टोइशियोमेट्री लिखते हैं। एंड सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बहुत ही फंडामेंटल सी बात पढ़ रखी है कि कोई भी सब्सटेंस है, कैसा भी सब्सटेंस हो, यदि वो मतलब केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा, एटम। और यू कैन से कि हमारे पास एटम है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग उसी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। सो वी आर, हम लोग अभी उसमें नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बात करेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हमारे एटम के अंदर की चीजें हैं, तो हमें एटम के अंदर की चीजों में भी नहीं जाना। व्हाट वी नीड टू लुक एट इज, हमें बल्क की बात करनी है। बल्क की मतलब बहुत सारे एटम को हमने इकट्ठा कर लिया है, तो जब हमारे पास जो कंपाउंड, जो चीजें बनती हैं
हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो हमें दिखाई दे रहा होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, हम लोग केमिकल कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमने कहा केमिकल कैलकुलेशन, तो केमिकल कैलकुलेशन करने क्या मतलब है, किसके साथ होगा कि भाई आप अमोनिया बना रहे हो, तो अमोनिया बनाओगे लैब में, तो आप तो H2 लोगे ना, आपके पास मेजरेबल क्वांटिटी में H2 होगा, आपके पास मेजरेबल क्वांटिटी में N2 होगा, फिर वहां से अमोनिया बनेगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बट व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्हिच आर इनविजिबल, वो तो हमें दिखाई देगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे, हम लोग बल्क की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और जब बल्क की बात हम करते हैं, बल्क मतलब ढेर सारा, यानी उसको हमने इकट्ठा कर लिया, ढेर सारे एटम को इकट्ठा कर लिया, तो हम लोग उसी की बात करते हैं। एंड सो फॉर दैट व्हाट वी कैन राइट, दैट इज कॉल्ड मैटर, या उसको हमने नाम दे रखा है मैटर, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसके पास मास है, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस। तो ये हमारा मैटर है। अब इस मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ, यू कैन से डिस्कशन, जो अपने 9th में पढ़ा होगा कि मैटर अराउंड अस इज प्योर और इम्प्योर, तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो व्हेन आई से दिस इज मैटर है, तो मैटर का मतलब है इट कुड बी प्योर हो सकता है और इट कुड बी इम्प्योर हो सकता है। सो व्हेन आई से प्योर, तो प्योर में क्या क्या चीजें आती हैं? प्योर में नंबर 1 हम लोग एक बात करते हैं एलिमेंट्स की, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स की बात करते हैं। दिस इज कंपाउंड। और इम्प्योर में क्या आएगा? दिस इज मिक्सचर, हम लोग मिक्सचर की जो बात करते हैं यहाँ पर। एंड मिक्सचर इटसेल्फ इज अगेन डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। ये दो तरह के हमारे पास मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस है यहाँ पर। और दिस कुड बी, जब होमोजेनियस है हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास यहाँ से सोल्यूशन नाम की एक चीज होती है, और ये सोल्यूशन जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है सोल्यूट में और सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। एंड सो यहाँ पर वैसे ही जब देखें यहाँ पर, तो कंपाउंड को भी हमें इम्प्योर में ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इज बेसिकली व्हाट, दिस इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं वहां पर। बट इन जनरल कंपाउंड एज अ सब्सटेंस यदि बात करें तो प्योर ही मान लेते हैं। H2O है तो प्योर H2O की बात करते हैं। सो देयर इज थोड़ा बहुत यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, बट दैट डिस्कनेक्ट वी हैव टू एक्सेप्ट। So this, when I say elements, तो elements could be of, you can say atomic हो सकता है, और atoms, और it could be molecule। एंड कंपाउंड तो हमारे पास है ही। तो इसमें कंपाउंड में दो तरह कंपाउंड्स की हम लोग बात करते हैं। वन इज स्टोइकियोमेट्रिक, अनदर इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक, और दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इसी को हमें पूरा बढ़िया से इलैबोरेट करना है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दैट, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो जो हमारे पास पहला शुरुआत में जो डिफिनेशन है, वो हमारे पास शुरुआत होती है एलिमेंट्स से। हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं। एलिमेंट्स में है तो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और यहीं से फिर एटॉमिसिटी का कंसेप्ट आ जाता है। फिर जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल में भी एटॉमिसिटी आएगा, कंपाउंड में भी एटॉमिसिटी आता है। देन देयर इज स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हमने लिखा है यहाँ पर। इम्प्योर में हमने मिक्सचर कहा है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस है। सो जस्ट गो थ्रू दिस, इसको एक बार आप देखें, इसको माइंड में फिक्स करें, देन विल गो अहेड, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सो व्हेन आई से दिस इज, सबसे पहला जो हमारे पास लिस्ट में है वो है प्योर, हमने लिखा है यहाँ पर। सो व्हेन आई से प्योर, प्योर का मतलब क्या है कि जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, नथिंग इज मिक्स्ड, नथिंग इज देयर, नथिंग इज मिक्स्ड, जिसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, जो प्योर है। तो प्योर का मतलब इसमें कोई हमने इम्प्योरिटी नहीं है। तो इसमें हमने यहाँ पे पहला लिखा है एलिमेंट। तो जब आप इसमें एलिमेंट बोलते हो, सो दिस इज एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which consists of only one type of atom, one type of atom
which are identical in all respect. इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब क्या हो गया कि शेप, साइज, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, देन केमिकल रिएक्टिविटी, उसके बाद ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसका अपीयरेंस भी सेम होगा, प्रॉपर्टीज भी सारे सेम होंगे, केमिकल हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो जब आप एलिमेंट बोलते हो तो ये किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है जिसमें कि सिर्फ एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे एंड विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से वो आइडेंटिकल है, उनका शेप, साइज, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारा का सारा सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। एंड सो that type of compounds are known as that type of substances are known as element कहलाता है यहाँ पर। अब इस एलिमेंट में मैंने यहाँ पर दो लिखा है, one is atoms और दूसरा लिखा है हमने यहाँ पर molecule। so before that you just read it, इसको पहले का पढ़ो, इसको समझो। So this is how we have defined element। तो एलिमेंट में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एलिमेंट्स को हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम है और एक मॉलिक्यूल है। सो व्हेन आई से एटम, यानी इसमें क्या है कि मोनो एटॉमिक होता है। मोनो एटॉमिक मतलब ओनली वन एटम, ओनली वन फॉर्मूला हैज ओनली वन एटम, फॉर्मूला हैज ओनली वन एटम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, जैसे हीलियम हो गया, कॉपर ले लिया, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, देन यू कैन टेक ऑरम एजी, सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, निकेल ले लिया। सो दीज आर ऑल क्या है, ये सारे क्या है, मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं इसको। सो दीज आर ऑल कॉल्ड मोनो एटॉमिक, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। सो वी आर कॉलिंग दिस इज सिंपली एटम, एलिमेंट ऑफ एन एटम, और वी कैन से एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, सो दीज आर ऑल बेसिकली व्हाट, यही सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स हैं। फाइन। जब हमने मॉलिक्यूल की हमने बात की है, तो मॉलिक्यूल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ two or more than two elements of same or different kind, यहाँ ध्यान रखना। So when I say molecule, so molecule may be this is consisting of two or more than two elements of same or different kind. So this molecule are basically defined as, molecules are like defined as in this way, कुछ ऐसे में डिफाइन करते हैं, consist of two or more than two elements of same kind, same or different type। तो यहाँ पर लेकिन ये जो फिर एलिमेंट नहीं हो पाएगा। एंड सो जब सेम होगा, व्हेन इट इज सेम, जब सेम टाइप के होंगे तब वो एलिमेंट कहलाएगा, सेम टाइप के हैं, सो देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट। ये डिफरेंट टाइप के हैं तब वो कंपाउंड बन जाएगा, डिफरेंट टाइप के हैं, then in that case this molecule will also be a compound, तो वो कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। एंड सो फ्रॉम दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर इसमें मैंने O2 लिखा, ठीक, O2 लिखा, then I have taken H2, then I have taken let's take this H2O ले लिया हमने यहाँ पर, CO2 ले लिया, SO2 ले लिया, then मैंने P4 ले लिया, O3 ले लिया, then I have taken S6 ले लिया, S8 ले लिया। So these are some of the जो हमारे पास हमने इसमें कुछ चीजें ली है यहाँ पर। अब इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मॉलिक्यूल। So this is consisting of two or more than two elements of same or different type, ये broadly molecule का definition है। And when these are of same type, then this is called element,
यदि वो डिफरेंट टाइप के हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इन दिस केस मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल टू exist independently, exist independently, and has identical properties and has identical and have identical property, identical property, उसमें identical property होता है और वो सारा एक जैसे properties होंगे, and therefore we have got this one. So here this is, so these are the compounds और इसमें mixed है। अब हमें इसमें define करना है कौन सा हमारा इसमें molecule element का है और कौन सा compound का है, वो हमें बताना है। So just have a look at it, ध्यान से देखो और आंसर करो। So looking at this example, we can say कि इसमें जो जहां भी same type of element है, same type of atoms इसमें, उसको हम लोग क्या कहेंगे? So I'm just marking it through blue color, मैंने element को लिया हुआ है। So this is O2, then H2, then ये वाला नहीं होगा, P4 होगा, O3 होगा, S6 है और S8 है। So these are molecules of an element, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। And therefore यदि मैं दूसरे कुछ में कंपाउंड की टर्म्स की बात करूं तो कंपाउंड में हमारे पास क्या सब आ जाएगा? For compounds we can write it in this way, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको कंपाउंड्स के लिए। मैं इन सबको मार्क करता हूँ ऐसे। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उसका हमने ग्रीन कलर का दिखा रखा है यहाँ पर। तो कंपाउंड में H2O आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। So these are called compounds. अब इसके साथ जैसे ही कोई मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं तो मॉलिक्यूल के साथ एक और प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है, that is called its atomicity. We define as the term that is called atomicity of a molecule, of a molecule. When I say atomicity of a molecule, so this is total number of atom, total number of atoms present in a molecule. For example, if I would have taken this one He, कितना यहाँ पर ये 1 है, so we call this monoatomic, इसलिए ये क्या हो गया? Monoatomic हो गया। Instead of this, suppose I would have taken O2, so this is your, इसमें कितने हैं यहाँ पर? 2 है, so 2 atoms are there, so this is called diatomic. This is O3, then please just hang on. So in this case we can say जब हमारे पास O3 है तो इसमें number of atoms कितने हैं? 3 है, so 3 के लिए हम लोग एक prefix यूज करते हैं ट्राई। जहां कहीं भी 3 ऐसा हो जाए तो उसके लिए ट्राई कहेंगे, और एटॉमिक के लिए एटॉमिक जोड़ दिया यहाँ पर, so this is your ट्राई एटॉमिक हो गया। 4 के लिए टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, this is octa atomic. So this is how we can define atomicity of these molecules. इसके लिए हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। यदि मान लो कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। So for compounds we can write, for compounds we can write here, compounds we can write, for example I'm writing here CO2 लिखा मैंने, SO2 लिखा, SO3 लिखा, then I am writing here just take this one H2SO4 लिख लिया, then H2SO5 हमने लिख लिया, then I have taken H2S2O8 लिख लिया। So that is how we can write it in this case। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा। So in this case we can just count the number of atoms in this case। कितना कितना है यहाँ पर? कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो कितना हो गया? ये 3 हो गया। So this is triatomic। In this case this is 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना होगा? 4 1 5 और 2 7, 7 हो गया। यहाँ पर 5 1 6 और 2 8, 8 हो गया। यहाँ पर 8 2 10 और 2 12, 12 हो गया। So that is how we can find out atomicity of a given compound, और molecule के बारे में हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। And so go through this one and ask your question if any। तो हम लोग ऐसे समझते हैं यहाँ पर कि these are the substances जो हमेशा क्या होना चाहिए? independently exist करे। तो CO2 can exist in solid, liquid और gases। And if it is not able to exist in these forms, solid बन रहा है लेकिन liquid में जैसे गया तो वो C और O2 में बदल गया, या गैस में जैसे गया तो वो कार्बन और O2 में बदल गया, तो फिर वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा।
जब भी कंपाउंड है तो वो पूरा का पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए, CO2 का मतलब CO2 ही है, और वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड फेजेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेज बोलते हैं। एंड सो व्हेन आई से दिस इज फेज, तो फेज का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब बच्चों समझना, अभी जो मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करने वाला हूँ, एक ग्राफ में ड्रॉ करने वाला हूँ, उस ग्राफ से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इस चीज को समझने में कि क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, इसका पर्पस क्या है। सो दिस इज समथिंग न्यू टू यू, आपके लिए नया होगा ये ग्राफ। वैसे भी ये बहुत ही कॉमन सा ग्राफ है, लेकिन नॉट एट दिस लेवल। थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल की बात हम करते हैं तब जाकर के, यानी जब अंडरस्टैंडिंग में जब हम थोड़ा सा ऊपर होते हैं तब जाकर हमें ये आइडिया होता है। सो वी कैन से, जैसे हमने यहाँ CO2 लिखा है, वैसे H2O के लिए भी लिख सकते हैं। H2O कैन एग्जिस्ट इन दीज थ्री फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। गैस, तीनों ही फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। माय क्वेश्चन इज नाउ, थिंक अबाउट NaCl। जो आपने NaCl के बारे में पढ़ रखा है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज लेट मी नो। इसके बारे में मुझे समझाएं कि क्या क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, या क्या इसमें फैक्ट है इसके बारे में। जो कुछ भी आइडिया आपके माइंड में है, प्लीज शेयर दैट आइडिया विद मी, एंड देन आई अगेन टेक यू थ्रू। इससे आगे की बात मैं इसके बाद करूंगा जब NaCl के बारे में मुझे बताएंगे। जब मैंने इसमें NaCl की बात की है, सो यस, दिस इज ऑब्वियस आंसर होगा यस। सॉलिड तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट करता ही है, ये वाला हमारा सॉलिड है, क्योंकि हमने आयनिक सॉलिड पढ़ रखा है यहाँ पर। NaCl को जब हमने मेल्ट करा दिया तो हमारे पास लिक्विड बना, लिक्विड भी बन गया। और मैं यहाँ पर अभी गैस के बारे में भी ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर गैस भी लिख दिया मैंने। लेकिन दोनों में और इन तीनों में क्या फर्क है, इन तीनों के फर्क को समझना ही हमारा आंसर को डायरेक्ट करेगा। सो व्हेन आई से सोडियम क्लोराइड सॉलिड, देखना बच्चों, इसके सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड में NaCl जो होता है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, यानी NaCl को हम लोग क्यूबिक स्ट्रक्चर से ड्रॉ करके दिखाते हैं। एंड सो हियर व्हाट वी से इज, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो अरेंज्ड होते हैं। ये पार्ट है सॉलिड स्टेट का, पढ़ते हैं हम लोग 12th में, बट इससे कोई भी मतलब बनता नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं समझ सकते हैं। सो वी हैव अ सिंपल वे ऑफ डूइंग इट, इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं। हर एक सॉलिड जो होता है वो एक टिपिकल तरीके से अरेंज्ड होता है, तो मैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ। मुझे याद है, आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, उससे मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है यहाँ पर। बट ओनली थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू इंश्योर कि इसमें क्या है, जैसे ये वाला हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा है। अब इसके अलावा जो हमारे पास ये था, सो हियर वी कैन राइट इट इन दिस वे। कुछ इस तरह से, जो रेड वाला है हमारा वो क्लोरीन है, और जो ग्रीन वाला है वो हमारा, यू कैन से दैट इज योर इनफैक्ट सोडियम है। सो इट इज एग्जिस्टिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म में, ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। सोडियम और क्लोरीन हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। सो ग्रीन कलर इज सोडियम Na+, नॉट Na। और जो रेड कलर वाला है वो हमारा है Cl-। रेड कलर इज Cl-, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला हमारा हो गया। बट द मोमेंट, अब जब देखो यहाँ पर, अभी इसमें क्या है कि यदि मैं इसमें एनर्जी देता हूँ, हीट कर रहा हूँ, इसको हीटिंग, हीट किया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है, यानी इसमें ये स्प्रिंग की तरह ये वाला वाइब्रेट करेगा, यानी लाइक दिस दिस दिस, ये वाइब्रेट किया, वाइब्रेशन हुआ इसमें। वाइब्रेशन बढ़ और हीट करते गए तो वाइब्रेशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एंड देयर वुड बी स्टेज, जब इसको और आपने हीट कर दिया, ढेर सारा हीट किया, ढेर सारा हीट कर दिया, तो उस केस में फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, और चेंज जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमने यहाँ पर सिंपल हीट लिखा है, हीट के लिए डेल्टा का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो हियर दिस इज सिंपल हीटिंग है ये वाला, तो ये हीटिंग हमने किया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये। सो दिस इज हीटिंग, हीटिंग के लिए हमने इसको ऐसे यूज कर रखा है। अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे बन गया।
यानी अब देखना बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। इसमें क्या ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पर ये वाला ऐसे ऐसे हो गया। यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हर एक जो Cl था और हर एक जो Na था एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज था, यानी उसके सराउंडिंग में एक फिक्स नंबर ऑफ दूसरे अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट थे। अब क्या हो गया, ये रैंडमली अरेंज्ड हो गया, यानी ये NaCl टूट चुका है। अब ये NaCl के फॉर्म में नहीं है, जो पहले NaCl इंटैक्ट था अब वो NaCl नहीं है। ठीक, जैसे मान लो हमने CO2 कहा था, H2O कहा था, तो H2O जब सॉलिड में था तो ये OH2 तो था ही, ये OH2 दूसरे से जुड़ा हुआ था, ये HOH ऐसे था, यानी इसमें ये जो OH2 एक यूनिट है, दिस एक यूनिट वाज कंप्लीटली इंटैक्ट, ये सॉलिड फॉर्म में कंप्लीटली इंटैक्ट है। लिक्विड में भी यही H2O रहेगा और गैस में भी यही H2O इंटैक्ट रहेगा। बट इन दिस केस वो जो इंटैक्टनेस है, जो जुड़ा हुआ था पहले, वो क्या हो गया, ये सारे अलग हो गए। यानी अब हमारे पास Na प्लस आयन बन गया और Cl माइनस आयन है हमारे पास। सो वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट अ मिक्सचर ऑफ Na एंड Na प्लस एंड Cl माइनस आयन का ये मिक्सचर है। लेकिन अभी भी क्या है हमारे पास, ये Na प्लस और Cl माइनस का ही आयन है, एंड सो वी हैव गॉट दैट। अब उसके बाद ये वाला बन गया हमारे पास, लिक्विड बन गया, एंड सो हियर वी हैव गॉट दिस लिक्विड इज देयर। सो दिस वन इज योर लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में ये इसकी अवस्था है। जब हमने गैस की बात की है तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब हमने गैस बना दिया तो क्या हो गया, इन दैट केस जब हमने गैस की चर्चा की है तो गैस में क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे है, और हीट किया इसको, ढेर सारा जब हीट कर दिया, सो इन दैट केस अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा तो वही रहेगा, तो वही Na और Cl ही, लेकिन ये ऐसे और ये कुछ ऐसे, यानी ये और दूर दूर हो गए। इसमें वही Na प्लस है और Cl माइनस है, जिसको हमने क्या कर दिया, और हमने अलग अलग कर दिया। सो दिस इज Na प्लस और ये Cl माइनस है। सो दीज आर अगेन सेपरेटेड, और ज्यादा सेपरेट हो गए ये सारे के सारे। एंड देयरफॉर अगेन क्या ये, अब जब देखो यहाँ पर H2O में जो मैंने समझाया अभी आपको, और जो NaCl में समझाया है आपको, तो क्या दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है? इसमें H2O कैसा था, H2O बिल्कुल इंटैक्ट था, H2O बिल्कुल जुड़ा हुआ था, यानी एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, वो सॉलिड में भी, वो लिक्विड में भी, और गैस में भी। आप भले ही H2O को आपने अलग कर दिया तो हर एक H2O जो होगा वो एक अलग आपको दिखाई देगा, एक यूनिट हमें मिल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू दिस वन NaCl, तो NaCl केस में ऐसा नहीं था, पहले वाले में NaCl तो जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए नहीं है, ये सारे के सारे अलग हो गए, यहाँ पर और ज्यादा अलग हो गया। सो दिस इज नॉट इंटैक्ट एंड देयरफॉर दिस NaCl इज नॉट अ कंपाउंड, ये इसलिए एक कंपाउंड नहीं है। ये मिस्टेकनली हम लोग गलत तरीके से इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, यानी आयनिक कंपाउंड्स का मतलब ही यही होता है कि एक्चुअली वो कंपाउंड है नहीं, यानी वो इस फॉर्म में हमेशा रहता नहीं है, एंड इट इज जस्ट चेंजिंग इट्स स्टेट, एंड देयरफॉर वी कैन से, सो दीज आयनिक स्पीसीज जो है, वी कैन से दीज आर एग्रीगेशन ऑफ आयन। एग्रीगेशन ऑफ आयन करने का क्या मतलब है, हमने आयंस को इकट्ठा कर लिया, एग्रीगेशन ऑफ आयंस, नॉट अ एक्चुअल कंपाउंड, नॉट अ कंपाउंड इन फैक्ट, नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, दिस इज जस्ट जो आयन है ये एग्रीगेशन है, यानी हम सब ने क्या कर दिया, Na प्लस और Cl माइनस को हमने इकट्ठा कर लिया, एक जगह पे हमने जमा कर दिया है, दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यदि मेरा सवाल ये है लास्ट में कि इज NaCl अ मॉलिक्यूल, तो हमारा जवाब क्या होगा, नो सर, नो नो नो। बिकॉज क्यों मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही अवस्था में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इसलिए उसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं कर सकते हैं। So that is the reason, that is the logic we can apply, and this logic is applicable to all ionic compounds. यानी all ionic compounds are just aggregation of ions, not molecule. इस स्टेटमेंट को आप लिख लें कि जितने भी हमारे पास ionic compounds हैं वो सारे के सारे क्या होंगे,
वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन ऑफ आयंस है, वो मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, इससे और आगे की बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में।